अंडरवियर एक ऐसी चीज जिसे हर कोई पहनता है, लेकिन शायद अंडरवियर का इतिहास बहुत कम लोगों को ही पता होगा। कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर अंडरवियर को पहनने की शुरुआत किसने की थी और इसे बनाया किसने था। लेकिन शायद इस बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो चलिए आज हम जानते हैं अंडरवियर का इतिहास। इतिहासकार बताते हैं कि अंडरवियर का आविष्कार आज से 7000 साल पहले हो चुका था। यह सुनकर तो शायद आप चौंक गए होंगे, और लेकिन यह सच है कि 7000 साल पहले लोग अंडरवियर के रूप में चमड़े के पट्टे का प्रयोग करते थे। चमड़े के पट्टे को लेकर लोग इसे अपने पैरों के बीच में से निकाल कर बांधते थे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें शर्म के मारे ऐसा करते थे या किस लिए करते थे। दोस्तों, उन्हें इससे शर्म नहीं थी, वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि उन्हें भागते वक्त, दौड़ते वक्त किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और परिवर्तन आया, और फिर रोम में एक चौड़े बेल्ट वाली अंडरवियर का आविष्कार किया गया। इस तरह की अंडरवियर को अंग्रेजी में सुबीगलेक्टम कहा जाता है। इस तरह का की अंडरवियर उस समय सिर्फ योद्धा ही पहना करते थे, जिसके आगे और पीछे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा रहता था, जिसके कारण इंसान के निजी अंग को छिपाया जा सकता था। अंडरवियर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा योद्धा अपने युद्ध क्रिया के दौरान किया करते थे। ये वो समय था जब अंडरवियर का चलन समाज में आया। फिर योद्धाओं के अलावा भी आम जनता ने भी इसकी मांग की। फिर दोस्तों आता है 13वीं सेंचुरी, जब लोगों को ढीले ढाले कपड़े पहनने का शौक चढ़ा, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ढीले ढाले अंडरवियर्स को भी बनाना शुरू कर दिया और एक नॉर्मल एक कपड़े के उसमें बनाए जाने लगे। लेकिन इस तरह का के अंडरवियर से लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से इसको बनाना बंद कर दिया गया था। फिर दोस्तों रेवोल्यूशन आया, समय बीतता गया, साल चलते गए, लोगों ने अपनी रहन सहन में बदलाव आने शुरू हो गए। लोग अब ढीले कपड़े नहीं, लोग अब टाइट कपड़ा पहनना पसंद करते थे। इसकी वजह से अंडरवियर का आकार अब छोटा हो गया। पेशाब आसानी से की जा सके, इसलिए अंडरवियर में एक छोटा सा छेद भी बनाया जाने लगा। लेकिन लोगों को यह डिज़ाइन ज़्यादा पसंद नहीं था, और यह भी डिज़ाइन ज़्यादा दिन तक ना चल सका। फिर कुछ समय बाद सूती कपड़े से बने हुए लंबे अंडरवियर का चलन आया, जिसको जापान में आज भी सूमो पहलवान पहनते हैं। इस तरह के अंडरवियर काफ़ी चलन में आ गए थे, क्योंकि ये साइज में भी बड़े थे और आरामदायक भी थे, इसलिए लोगों की पसंद उस समय इस तरह की अंडरवियर बन चुकी थी। वक्त के साथ साथ अंडरवियर के डिज़ाइन में भी बदलाव होने लगा और रेवोल्यूशन होता रहा और कई प्रकार के अंडरवियर आए। इसके पीछे एक मौखिक कारण मैं आपको बताता हूँ, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंडिया में अंडरवियर का रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था, क्योंकि हमारे देश में तो उस समय लंगोट पहना जाता था, जबकि दुनिया भर में अलग अलग चीज़ें पहनी जा रही थी, जिनमें से हर देश की कल्चर के हिसाब से उनका अपना अंडरवियर था, क्योंकि पहले पूरी दुनिया कनेक्टेड नहीं थी। आइए दोस्तों कुछ अंडरवियर के फ़ायदे और नुकसान की बात कर लें। तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि ये आपके प्राइवेट पार्ट को ढकने में मदद करता है। दूसरा, सार्वजनिक जगहों पर नहाने में आसानी होती है। तीसरा, अचानक पैंट फट जाने की स्थिति में ये आपके अंदर के पार्ट को ढक के रखता है। अनएडवांटेजेस लीकेज को छुपाता है। पांचवा, आपके सामान को सेट रखती है। अब ये आपका हथियार हुआ, चाहे जो भी हुआ, उसको सेट रखता है। अब कुछ अंडरवियर के नुकसान की बात कर लें, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अगर आप अंडरवियर ज़्यादा दिन तक एक पहनते हो, तो आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण आपको खुजली वगैरह हो सकती है। एक ही अंडरवियर बार बार पहनने से आपको चर्म रोग, खुजली वगैरह भी हो जाती है। वैसे तो अंडरवियर का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आप हल्के अंडरवियर पहने, लाइट अंडरवियर पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अक्सर जो लोग टाइट अंडरवियर पहनते हैं, उनका जो अंडरकोश होता है वो काफ़ी उसमें दबाव होता है, जिसके कारण उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसको कौन सा डिज़ाइन पसंद आ रहा है, किसको कौन सा नहीं पसंद आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये रहा अंडरवियर का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार सब्सक्राइब करो NSC हिंदी को, वीडियो कर लो एक लाइक, और आप इस इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। NSC हिंदी, थैंक्स।